जो आपने यहाँ पे साइलेंट प्रोटेस्ट किया, क्यों किया और किन मुद्दों को लेकर ये प्रोटेस्ट किया आपने? एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत ही लॉस हुआ है, बच्चों का भी लॉस हुआ है और टीचर्स का भी। आप लोग जानते हैं टीचर्स कितना परेशान हैं। हम गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं कि स्कूल्स को ओपन रखें, चाहे अल्टरनेट डेज जिस हिसाब से चलता था। जिस स्कूल में कुछ भी कोई केस आता था उसी स्कूल को 2-4 दिन के लिए बंद किया जाना चाहिए और करते भी थे। पिछले कई दिनों से आप लोग देखते हैं कि स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं। हमारे टीचर्स, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं और बच्चे घरों में बैठे हैं। तो हम गवर्नमेंट से, अपने डीसी साहब से अपील करते हैं कि स्कूल्स को खुला रखें और हम जो SOPs वगैरह हैं, जितना SOPs स्कूल्स में फॉलो होते हैं ऐसे किसी जगह आप नहीं देखेंगे SOPs फॉलो होते हैं। तो आप इससे मानते हो कि जो सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि प्राइवेट स्कूलों को या फिर गवर्नमेंट स्कूलों को बंद किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो टुलिप गार्डन अभी भी खुला है उसके ऊपर बैन नहीं लगा दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर सैलानियाँ जो है भारी मकदार के अंदर जो है वहाँ पर सैल करते हैं। किस नजरिए से देख रहा हूँ? बिल्कुल सिर्फ टुलिप गार्डन की बात नहीं है। आप देखो रैलीज बिल्कुल अलाउड हैं। हर जगह जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है बिल्कुल उसमें कोई SOPs फॉलो नहीं होते हैं। गार्डन्स खुले हैं, तो स्कूलों के बगैर सब कुछ खुला है। तो हमें देखना चाहिए कि कितना एजुकेशन का लॉस कितना हुआ है, तो इसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। अगर दूसरी दुनिया का हम देखेंगे, उनको ये 1 साल से वो बंद, मगर हम पिछले 2 सालों से बंद पड़े हैं। तो इसलिए हम आपके वसातत से गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं कि ये स्कूल्स खुला रखें ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर और ख़राब होने से बचे और हमारे टीचर्स का फ्यूचर। तो हमारे टीचर्स भीख मांगने के लिए अब तैयार हो गए हैं, तो उनके अयाल, जो उनके बच्चे हैं, वो कैसे चलेंगे। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी देखते हैं कि ये फिर लॉकडाउन हो जाएगा, वो फी पे नहीं करते हैं। अगर हम कुपवाड़ा की बात करेंगे, 10% फी भी प्राइवेट स्कूलों को कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए आपसे हम फिर गवर्नमेंट को अपील करना चाहते हैं, या तो आप आए, हमारा कुछ हमें अपने गवर्नमेंट फंड से प्राइवेट स्कूलों का कुछ कंपनसेट करे। अगर वो भी नहीं तो स्कूलों को चलो अल्टरनेट डेज 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन के लिए खुला छोड़े, ताकि बच्चे भी चलें, एजुकेशन का लॉस भी न हो और हम भी चलेंगे, स्कूलों का भी बड़ा नुकसान न हो। रियासत में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इलेक्शन के हिस्से में लगे हैं अभी भी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हम देख रहे हैं भीड़ भाड़ बहुत सारी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। वहाँ पर तो कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही है। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, फिर भी हमारे स्कूल्स को बंद कर दिया गया। आप देखिए, बाहर कोरोना चल रहा है, लेकिन फिर भी रिलीज जारी है वहाँ पर। मतलब वहाँ पर क्यों SOPs का ख्याल नहीं रखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ तमाम जो बाकी मामला है, जैसे अभी आपने कहा ट्यूलिप गार्डन चल रहा है, या टूरिज्म चल रहे हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस हो रहे हैं, या बाकी जो भी फंक्शंस हैं, आसानी के साथ होती है, लेकिन सिर्फ स्कूल को बंद कर दिया। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर SOPs कहीं पर फॉलो होते हैं, वो सिर्फ स्कूल्स में ही फॉलो होती है और शायद कहीं नहीं होती। आप देखिए, हमारे बच्चे पिछले 24 महीनों से तालीम की नूर से महरूम हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो कम्युनिटी क्लासेस हैं, ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट एजुकेशन नहीं हो सकती है। हमारे ऑलरेडी बहुत नुकसान हम खा चुके हैं। स्कूल वाले भी परेशान हैं, हमारे टीचर्स भी परेशान हैं और हमारे पेरेंट्स भी परेशान हैं। लेकिन देखना यह है, इसमें आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मीडिया की, प्रेस की एक बड़ी जिम्मेवारी है कि आपको ये देखना है कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से। एक बड़ा स्टेक होल्डर इसमें गवर्नमेंट है, जिसको हमेशा हम इग्नोर कर रहे हैं। आप मांगे गवर्नमेंट, मरकजी गवर्नमेंट और जिला इंतजामिया से जो आपकी मांग है, जो आपने मांग कर रहे हैं, मीडिया के वसात जो आप मांग कर रहे हैं, अगर आपकी मांग बिल्कुल पूरी नहीं की गई तो रद्द-ए-अमल क्या रहेगा? रद्द-ए-अमल तो यही रहेगा कि हम परमानेंटली अपने स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिए और गवर्नमेंट टेक ओवर करेगा हमारे स्कूल को, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है कि हम मुकम्मल तौर अपने स्कूलों को बंद करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया है स्कूल्स को बंद करने के लिए, आपको लगता है ये एजुकेशन पे, ये सीधे एजुकेशन को टारगेट करते हैं, अटैक करते हैं?
एजुकेशन इज टारगेटेड, एजुकेशन शुड बी पोर्ट एज फ्री, लेकिन बदकिस्मती है यहाँ पर जो भी सियासत होती है वो एजुकेशन सेक्टर में होती है। हाँ, कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लिया ये बिल्कुल गलत है, ये गलत डिसीजन है और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। और यही वजह है कि आज हमारे करना से, हमारे लोलाब से, हमारे तमाम जोनों से, यानी जो भी हमारा प्राइवेट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कोपवारा है वो यहाँ मिला हुआ है और वो हेड क्वार्टर एट श्रीनगर, वहाँ पर भी हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज होते हैं। इसी वजह से होते हैं ताकि ये गलत डिसीजन है और गवर्नमेंट को इसको रिवोक करना चाहिए। हाँ, SOPs हम फॉलो करेंगे। एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं, एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि इन्होंने स्कूल्स को बंद किया, अगर हम देखेंगे कि इन्होंने गार्डन्स को खुला रखा है, ठीक है, हम बच्चों को घर में रखते हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो बाकी गैदरिंग्स में बाज़ाब्ता तौर जाते हैं, मतलब टुलिप गार्डन जाते हैं, बाकी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ से भी वो वायरस को ला सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को चाहे कि अगर इनको लगता है कि वाकई कोविड की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कंप्लीट लॉकडाउन कीजिए। आप स्कूल्स को ही क्यों टारगेट बना रहे हो? आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, आप गार्डन्स को देखिए, पॉलिटिकल गैदरिंग्स को देखिए। आप देखिए वेस्ट बंगाल में वहाँ पे इलेक्शन रैलीज चल रही है, वहाँ पे जब कोविड का खतरा नहीं है तो यहाँ पे क्यों इनको दिख रहा है? और दूसरी, हाँ, बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ स्कूल खोल देने चाहिए या तो पूरा बंद कर देना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि वाकई कोविड, हाँ, हम ये नहीं इग्नोर कर रहे हैं कि कोविड इज नॉट देयर, कोविड इज देयर, बट प्रॉपर स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर इनको लगता है वो कंप्लीट लॉकडाउन करें। अच्छा सर, अब आपकी मांग क्या रही है? देखिए, हमारी मांग यही रही है गवर्नमेंट गवर्नर इंतजामिया से, क्योंकि गवर्नर इंतजामिया ने ड्यूकॉम साहब को डायरेक्शन किया था कि वो डिविजनल कमिश्नर्स को डायरेक्ट करे कि अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट्स को देखे, ठीक है। इनको अगर अब लग रहा है वो स्कूल को बाज़ाब्ता तो फिर से खोले और हम बाज़ाब्ता कोविड के जो SOPs है वो उनका पालन करेंगे स्कूलों में जैसे कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया लॉकडाउन के लिए, आप ये मानते हैं कि कोरोना खाली एजुकेशन के लिए ही आओ? इससे तो साफ जाहिर होता है कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जीना है, इसी कोरोना के साथ जीना है, क्योंकि ये जाने वाला नहीं है। ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने की बात नहीं है, हो सकता है 2 साल 3 साल भी चले, तो उसका मतलब नहीं है कि हम स्कूल पूरा 3 साल के लिए बंद रखें। जब टूरिज्म में वाया मीडिया निकलता है, बाकी जगहों पे तो एजुकेशन में वाया मीडिया क्यों नहीं? तो आप किस तरह के SOPs फॉलो करोगे, क्योंकि यहाँ पर कोरोना अब बढ़ता जा रहा है, और आप किस तरह इसको मेंटेन रखोगे, ये इसके लिए आपकी कोई स्ट्रेटजी है वगैरह? देखिए, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा आपसे कि हमारे पास स्ट्रेटेजी प्रॉपर है। हमारे पास अगर रोल हमारे क्लास में से 30 है, ठीक है, हम 30 को ऑल्टरनेट डेज में 3 दिन के हिसाब से स्कूल को चलाएंगे। हम 15 बच्चों को एक दिन के लिए लाएंगे, 15 बच्चों को दूसरे दिन लाएंगे। उसमें से क्या होता है, उसमें हमारा जो हम करते हैं, अगर हमारे बच्चे पूरे हफ्ते घर में रहते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हमारे बच्चे 3 दिन स्कूल में आए, वो तो उनके लिए काफी है। उससे